वेलकम टू अदर वीडियो। यह दी बॉस के सीजन 1 के एपिसोड 8 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ कहानी में आगे। तो कहानी की शुरुआत में आर्मी इन्वेड कर रही होती है सीरिया में, और तभी वहाँ पहुँचता है होमलैंडर उनको गाइड करने के लिए या फिर उनकी ढाल बनने के लिए, ताकि इनमें से कोई भी ना मारा जाए। तो अंदर कुछ लोग नमक तोल रहे होते हैं, शायद ये ड्रग्स था या फिर ये बारूद भी हो सकता है, पर ओवरऑल होमलैंडर को देखकर ये गोली चलाना शुरू कर देता है, जिन दोनों को ही वो आसानी से मार देता है। और इसी तरह से सबके चिथड़े उड़ाते हुए बेरहमी से, और काफ़ी ज़्यादा बेरहमी से अपने अंदर के बुरे पन्ने को इस्तेमाल करते हुए होमलैंडर सबको ख़त्म कर देता है, जिसको वहाँ मिला कंपाउंड वी, जो आगे उसके चेयरमैन भी डिस्कस कर रही होती है, जिसको खुद नहीं पता कि कैसे वो वहाँ मिला। पर खैर जल्दी वो लोग पता लगा लेंगे कि कंपाउंड वी वहाँ तक कैसे पहुँचा। पर काफ़ी तक वॉट इस चीज़ को लेकर ब्लेम डालता है कि ये चीज़ बाहर से क्रिएट हो रही है, जो सुपर विलेंस बना रहे हैं, बेसिकली हमारा काम नहीं है। और काफ़ी तक कंपाउंड वी को बनाने को लेकर अपना पल्ला झाड़ रहा है। लेकिन जहाँ हम सब जानते हैं कि उनके वहाँ से बरामद हुआ कंपाउंड वी, जो भर भर के बच्चों के अंदर वो इंजेक्ट कर रहे थे। तो अब कंपाउंड वी के भरोसे ये वॉट या होमलैंडर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मतलब साफ है, इन्हें आगे से कोई और हेल्प नहीं मिलेगी और इन्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब वैसे आगे एनी अपनी मम्मी से पूछती कि कब तुमने वॉट को मुझे ले जाने दिया और कंपाउंड वी का इस्तेमाल करने दिया, जहाँ वो कंपाउंड वी के बारे में नहीं समझ पाती। पर जहाँ वो सवाल बदलती है और पूछती है कि कब से तुमने वॉट का साथ दिया ताकि मैं एक अजीब सी लड़की बन जाऊँ, जिस पर उसकी मम्मी कहती है तुम अजीब नहीं हो। पर बात साफ हो जाती है कि वो काफ़ी हद तक बॉट के साथ मिलकर ही सुपर हीरो बनी है। तो कब कब और कितने पैसे लिए? तो पैसे नहीं मिले उसको कुछ मेडिकल क्लेम्स मिले थे, और साथ में एक अच्छे भविष्य का भरोसा मिला था कि अच्छा भविष्य होगा, तुम काफ़ी स्पेशल बन जाओगी। पर ये सब तुमने चुना, तुमने डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है, मैं तो कभी सोच ही नहीं पाई। पर सब कुछ में इसकी मम्मी का साथ भी था, मम्मी ने अपना टाइम भी दिया था, पर फिर भी काफ़ी तक खालीपन था स्टार लड़की दुनिया में, जहाँ वो समझ ही नहीं पाए कि उसे कैसे चुनना है और क्या चुनना चाहिए। तो ओवरऑल अपनी लाइफ से काफ़ी दुखी हो चुकी होती है इस मोमेंट पे एनी, जहाँ उसकी मॉम ने शायद सही डिसीजन लिया जो उसके लिए सही था, या शायद नहीं भी, जो शायद उसको ना बताना उसकी गलती थी। पर जो भी हो जैसा भी हो, आखिर में एनी रियलाइज कर पाती कि यूवी सही कह रहा था। तो आगे हम बढ़ते हैं डीप की ओर, जिसको शायद एक्वेरियम के ऐड का कॉन्ट्रैक्ट अब नहीं मिल रहा, और उसकी लाइफ काफ़ी हद तक पहले से बदल चुकी है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है लाइफ में, और शायद वो काफ़ी ज़्यादा अनसक्सेसफुल होता जा रहा है। और अब कहानी में आगे हम बढ़ते हैं बुचर के साथ उस सीआईए ऑफिसर के पास, जिसने बताया था कि उसकी वाइफ शायद मरी नहीं है, जो खैर बदला लेना चाहती थी होमलैंडर से, लेकिन अब वो चाहती कि वैसा कुछ ना हो, बदले में कुछ नहीं रखा, बदले के बदले उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। खैर अब आगे हम बात करें अगर उनके हाइड आउट की, तो वहाँ हमला हो चुका है। वहाँ कुछ लोग आ चुके हैं पकड़ने के लिए, जो बेहोश करने वाले गैसेस का इस्तेमाल करते हैं, और फिर फ्रेंची मदद करता है बचने में किमिको की, जहाँ वो बचकर भागने में काफ़ी तक कामयाब होने वाली होती है कुछ सैनिकों से लड़ते हुए, लेकिन आखिर में उसको लगा दिया जाता है बेहोशी का इंजेक्शन, जिससे कुछ देर बाद वो बेहोश होकर गिर जाती है, और इन द एंड उन तीनों को पकड़ लिया जाता है। अब अगर हम बात करें बुचर की, तो उसके पीछे हटने की बात को सुनकर वो कह रहा होता है पहले तुमने मुझे ट्रेन किया, मुझे वो सब बताया, अब तुम पीछे हट रही हो। पर हाँ, क्योंकि उसका कारण उसने बहुत कुछ खोया है, वो और कुछ नहीं खोना चाहती, लेकिन फिर भी उसको बताती वो मैडलिन स्टिलविल के बारे में, जहाँ वैसे होमलैंडर की कोई भी कमज़ोरी नहीं है, पर अगर कोई कमज़ोरी है तो उसके बारे में सिर्फ यही जान सकती है। तो जंग का आगाज़ शुरू करता है ये सुन के बुचर, पर जिसको समझाते हैं कि जंग सिर्फ जान लेती है, बदला लेने पर कुछ नहीं हासिल होता, आखिर में तुम सिर्फ अंत तक पहुंचते हो जहाँ कुछ नहीं बचता। तो आगे बुचर अपने बेस को देख के जान पाता है कि कोई उनको आगे उठा के ले गया है, और वो लोग अब वहाँ नहीं है। तो जहाँ वो बिना गाड़ी रोके आगे बढ़ता है, तो वैसे उनको बॉट ने नहीं उठाया, किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने उठाया जो उनके लिए ऐसे काम करती है। तो आगे बुचर अपने गाड़ी का नंबर चेंज करना शुरू करता है, और साथ ही डिनाई करता है यूवी की रिक्वेस्ट उन सबको बचाने की, क्योंकि वो पहले जाएगा स्टिलविल के घर उसको किडनैप करने के लिए, ताकि वो जान सके कमजोरी होमलैंडर की, और अगर वो भी यहाँ होते तो वो भी यही चाहते, ये उनका ही मिशन था। पर ये सारी बातें सिर्फ बुचर चाहता था, उनको बचाना भी ज़रूरी है, जहाँ पर ये सारा काम बुचर का था, उनका नहीं। तो बुचर को साथ देना चाहिए उनको बचाने के लिए, पर बुचर काफ़ी तक अपने मिशन की तरफ अड़ा होता है, जिसको देखते हुए यूवी और उसकी बहस होती है, और लास्ट में वो यूवी को छोड़ के वहाँ से निकल जाता है, जहाँ शायद यूवी अकेले बचाना जाएगा उन लोगों को। तो खैर आगे हम देख पाते हैं डिप्रेशन में डीप को, जो अपनी बॉडी के सारे बाल काट लेता है, और साथ में सर के बाल भी काट कर गंजा हो जाता है। अब वैसे आगे यूवी मिलने जाता है स्टारलाइट से, जहाँ उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है उसके मिशन का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि बॉट वाले कंपाउंड वी को किसी टेररिस्ट ग्रुप को दे रहे हैं जो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। पर ओवरऑल उसके साथी इसके दौरान पकड़े गए, पर वो उसकी मदद नहीं करना चाहती, जहाँ पे काफ़ी तक वो खुद अरेस्ट होने के कगार पे पहुँच गई थी सिर्फ यूवी को जानने के वजह से। तो ओवरऑल उसको 30 सेकंड देके वहाँ से भगा देते हैं, जहाँ यूवी वहाँ से चुपचाप चला जाता है अकेले इस मशीन को एग्जीक्यूट करने के लिए। पर जिसको रोक के पूछते हैं नहीं कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँगी, क्योंकि वो सुपर हीरो और वॉट कुछ गलत कर रहा है, और शायद एज अ सुपर हीरो उसका ये काम है। पर एनी को याद नहीं कि उसने कभी किसी को बचाया हो, जिस पर यूवी कहता है कि उसने उसको बचाया है जब वो रॉबिन के जाने के बाद अकेला था, बॉलिंग के दौरान वो उसके साथ थी,
जिस मोमेंट को फील करते हुए एनी लास्ट में वहाँ से चली जाती है कुछ समझ ना आने की वजह से। अब खैर आगे हम देख पाते हैं एट्रिन को, जो कि हील हो चुका है और जो ट्रेन खींच के ट्रेनिंग कर रहा है, जिसका लास्ट टाइम कमीको ने पैर तोड़ दिया था। और वो एक दिन में हील कैसा हो गया, जहाँ उसका भाई समझ पाता है कि उसने कंपाउंड वी का इस्तेमाल किया खुद को हील करने के लिए। अब आगे वॉर्ड में एक पार्टी हेल्ड की जाती है। ये लोग हमेशा पार्टी करते रहते हैं क्या, जो शायद होमलैंडर के लास्ट टाइम के मिशन के सक्सेसफुल होने पर हो रही होगी। जहाँ हम एक बोल्ड अवतार में देख पाते हैं स्टारलाइट को भी, जिसको उसका दिमाग तो हैंडल कर रहा होता है लेकिन उसका लिवर हैंडल नहीं कर पाता, जहाँ उसे ज़्यादा पीने की वजह से उल्टी आनी शुरू हो जाती है। जिस पर क्वीन मेव उसके पास जाती है, उसको समझाती है तुम पता नहीं ऐसा क्यों कर रही हो, पर जब मैंने तुम्हें शुरू में देखा था तो मैंने तुम में खुद को देखा था, जो पूरी तरह से हीरो बनने आई है और एक सुपर हीरो बन के ही रहेगी और अच्छाई के लिए काम करेगी। पर अब तुम बदलने की कोशिश क्यों कर रही हो? जो अपने पुराने मिशन के बारे में बता रही होती है, जहाँ उसने आपको झोंक दिया था उस मिशन में, और जैसे ही कुछ फील कर पाई थी जब उसने पहली बार देखा था स्टारलाइट को, जहाँ खैरो बॉट का हिस्सा बनकर धीरे धीरे पहले से काफी अलग और बिखर सी गई है। तो अब आगे स्टिलवेल और होमलैंडर मिल रहे होते हैं, जहाँ वो कुछ छुपा रही थी होमलैंडर से, जिसके बारे में होमलैंडर उससे बात कर रहा है, पर उसने शायद किसी रीजन के लिए वो छुपाया था उससे। पर साथ ही क्या उसने कभी ऐसा सोचा था कि कोई सुपर विलन सामने आएगा जब उन्हें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसको हराने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा फिलहाल हुआ है। जो सब प्लान किया है होमलैंडर ने एट्रिन के साथ मिलके, जहाँ दुनिया भर के खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने पहुंचाया कंपाउंड फी। तो अब जैन के पास करने के लिए काफ़ी कुछ और है, सिर्फ ये आर्टिफिशियल बनाए हुए हीरोज़ ही नहीं है, कुछ और सुपर विलन्स भी इनके सामने आ रहे हैं जिनसे इनको लड़ना पड़ेगा और रोकना पड़ेगा दुनिया बचाने के लिए, जो एक कमाल का पीआर देगा वॉट को, जिससे खुश होकर कुछ खुशी के फल देती है उसको स्टिलवेल, जिस पल में भी काफ़ी तक काबू उसी का होता है उसके ऊपर। पर आगे हम देख पाते हैं हमारे कैदियों को, जैसे फ्रेंची और एमएम, जहाँ बैठे बैठे दोनों सोच रहे होते हैं कि उनका क्या होगा, क्या होना है आगे यहाँ पर। और वैसे होमलैंडर यहाँ पर स्टिलवेल की बाहों में लेटकर उससे कहता है अब के बाद से हम दोनों के बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं होगा, वादा करो। जैसा वो वादा कर देती है तो आगे हम बढ़ते हैं यूवी के साथ मिशन रेस्क्यू की ओर, जहाँ सब कुछ वो अकेले करने आया है और शायद बिना किसी हेल्प के, जिसके वहाँ एंटर होते कुछ लोग उसको धर लेते हैं और पकड़ के ले जाते हैं बाकी दो लोगों के पास। तो बाकी को पता चलता है कि वो यहाँ अकेला आया है बिना किसी हेल्प के, जहाँ बुचर होमलैंडर को हराने गया है। तो काफ़ी तक इसको सुनकर खुशी के मारे पप्पी ले लेता है फ्रेंची उसकी, और उसके बाद आगे यहाँ पर एक प्लान तो है उसके पास, जो होता है उसके दांत के पीछे फंसा हुआ, जिसको छुपा के लाया है, जो है प्रीमियम ग्रेड की वायर जिससे फ्रेंची ये ताला खोल सकता है। पर वो चीज़ उसके मुंह में फंसी होती है, जिसको निकालने की कोशिश करता है फ्रेंची, पर उसके बाद जब वो ऐसा नहीं कर पाता तो बड़े प्यार से घुसा मार के उसके मुंह से वो बाहर निकाल देता है एमएनएम, मतलब एमएम, जिसके बाद वो वहाँ से बाहर निकल के एक सैनिक को गिरा कर उसके हाथ की बंदूक हथिया लेते हैं। पर अब आगे स्टिलवेल के घर पर पहुंच चुका है बुचर उससे बात करने के लिए, जो उसके बच्चे को हॉस्टेज रखता है। पर आगे वो पूछता है कमज़ोरी होमलैंडर की, जिस पर वो कहते हैं कि होमलैंडर की कोई भी कमज़ोरी नहीं है, इस दुनिया में कोई भी ऐसा हथियार नहीं बना जो उसको हरा सके। पर बुचर उसकी बात कर ही नहीं रहा, बुचर बात कर रहा है उसकी कमजोरी की, जो स्टिलवेल खुद है। अब वैसे आगे फ्रेंची, ह्यूवी और एमएम ढूंढ लेते हैं किमिको को, जिसको कि एक कमरे में रखा गया है, जिसको देख रहा होता है फ्रेंची, लेकिन पीछे से तभी उसको गोली पड़ती है, जिसके बाद उसको बचा के एक पत्थर के पीछे छुपते हैं ये लोग, जहाँ ह्यूवी को रखना पड़ेगा उनका बिजी, ताकि एमएम किमिको को बचा के ला सके। और डरता डरता सा ऐसा कर भी पाता है ह्यूवी, और आखिर में एमएम बचा के उठा के ले आता है किमिको को। पर अगले ही पल उनकी बंदूक की गोलियां खत्म हो चुकी होती है और उनको घेर लेते हैं कुछ सैनिक। पर तभी उनको बचाने के लिए आते रोशनी किरण बनकर स्टारलाइट, जो सबसे लड़ती है और सबको काउंटर करके आखिर में लोग पहुंचते हैं यहाँ से बाहर निकलने के रास्ते की ओर। पर तभी यहाँ पर आ जाता है एट्रिन। तो बाकी लोगों को शटर पार करके स्टारलाइट के साथ रुकता है ह्यूवी एट्रिन से लड़ने के लिए, जिसके खिलाफ कोई रास्ता ना देखते हुए स्टारलाइट यूज़ करती है उस अपने पावर का, लेकिन उसको डॉज कर लेता है एट्रिन अपनी स्पीड के साथ, और आखिर में उसके सारे वारों से बचता हुआ स्लो मोशन में काफ़ी तेज़ी से पहुंच जाता है स्टारलाइट के नज़दीक और उसको धक्का देता है। और आगे ह्यूवी की टी शर्ट पकड़ के उसे कहता है सिर्फ वही थी जिससे मैंने प्यार किया था, और तुम्हारे वजह से वो मारी गई, तुम्हारे वजह से। और तभी वो जोर लगाता जैसे वो हगने वाला हो, लेकिन वो हार्ट अटैक था उसको, जो उसके एक्स्ट्रा डोज ऑफ कंपाउंड वी की वजह से उसको आया। तो वो क्या करे, जहाँ ह्यूवी और हत्या अपने हाथों में नहीं लेना चाहता, जहाँ अच्छे बच्चे की तरह वो उसको सीपीआर देना शुरू करता है और एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कहता है स्टारलाइट को, जहाँ स्टारलाइट एम्बुलेंस को कॉल करती है और ह्यूवी उसकी मदद कर रहा है ये जानते हुए कि उसके बावजूद वो उसका पीछा करेगा। तो खैर जहाँ पे वो ह्यूवी को वहाँ से भगा देती है और खुद उसको सीपीआर देना शुरू करती है। वैसे आगे बुचर यहाँ पर स्टिलवेल को बम और डायनामाइट से घेर लेता है, जिसके बटन दबाते ही वो दोनों मारे जाएंगे और साथ ही यहाँ मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। और खैर वैसे वहाँ पे होमलैंडर भी आ चुका होता है, जिसकी गोदी में होता है स्टिलवेल का बच्चा। तो अब आगे बिली बुचर से काफ़ी तक इम्प्रेस्ड है, क्योंकि वो डरा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसके हार्ट रेट को फील कर सकता है और वो जानता है वो यहाँ क्यों है, वह उसकी बीवी बैका की वजह से, जो वैसे उसकी गलती नहीं थी, जहाँ वो खुद आई थी होमलैंडर के पास, जो शायद उसके ऊपर उसका क्रश रहा हो या फिर फैंडम रहा हो, और जो सच में काफ़ी कमाल थी, जिसने लगभग 3 बार तक गपागप किया।
मतलब सच में। पर सिर्फ बात वहीं खत्म नहीं होती। तुम्हें लगता है उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ और अब तुमने उसको बंदी बना के रखा है जिसकी परवाह मैं करता हूँ। तो तुम्हारा प्लान क्या है? तो जहाँ आखिरी एग्जीक्यूशन है बुचर का कि वो उसके सामने से वो ले जाएगा जो उसको प्यारी है, यानी कि स्टिल वेल को उड़ा देगा। लेकिन एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे पास क्या कोई पुख्ता सबूत है कि मैंने तुम्हारी वाइफ को मारा था? और अब तुम ये मत कहना कि तुम ये फीलिंग के बलबूते पे कह रहे हो। जहाँ इस बीच स्टील वेल उसके बच्चे को ऊपर ले जाने के लिए कहती है, पर जिस पे चिल्लाता है उसके ऊपर और कहता है होमलैंडर उसको कि मैंने तुम्हें कहा था कि कोई भी सच नहीं छुपना चाहिए हमारे बीच, पर तुमने फिर भी छुपाया। मैं वहाँ गया और मैंने उसके पास से सारी सच्चाई निचोड़ ली, जिस बारे में हम थोड़ी देर में आगे जानने वाले हैं। पर तो जहाँ आगे होमलैंडर बात करता है स्टील वेल से कि तुमने मुझसे क्यों छुपाया, तुमने क्यों छुपाया वो सब, जिस पर वो कहते हैं कि तुम्हें बचाने के लिए। पर वो झूठ है, रीज़न कुछ और है। और सच ये है कि वो उसे डरती है। जिसके बाद लास्ट में उसके ऑनेस्ट सुनने पर उसको थोड़ा सा रिवॉर्ड देकर और सच्चाई सुनने की खुशी में होमलैंडर उसको मार देता है अपने लेज़र बीम से, और काफ़ी दुखी भी दिखता है। तो क्या करेगा बुचर, जो एज एक्सपेक्टेड बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिसके बाद वो खुद को पाता है घर के आगे क्योंकि उसको बचा लिया होमलैंडर ने। तो होमलैंडर इतना बुरा भी नहीं है, मतलब काफ़ी अजीब है वो, पर उसको बचाने के लिए थैंक्स कहने से पहले उसको कुछ दिखाना चाहता है। जो होता है वो सच्चाई जो उससे छुपाई थी स्टिल वेल ने। जहाँ सामने आता है एक बच्चा जो मिलता है होमलैंडर से, और साथ ही हम देख पाते हैं बैका को, जो शायद यहाँ पे होमलैंडर का बच्चा अपने साथ पाल रही थी। और हम मतलब होमलैंडर और उसका बच्चा। पर फिर कहानी में आगे हम देख पाते हैं सदी का सबसे बड़ा घटना, मतलब बैका देख पाती है बुचर को वहाँ मौजूद, जिस पर नमक छिड़कते हुए होमलैंडर कहता है अपने बेटे से कि मैं हूँ तुम्हारा फादर और हम हैं परिवार। तो जिसको देख के समझ ये नहीं आया कि बदला किसने किससे लिया, होमलैंडर ने बुचर से या बुचर ने होमलैंडर से। पर जो भी ओवरऑल ये था सीजन का एंड। तो कहानी में आगे क्या क्या और होने वाले हैं जो आगे वाले सीजन में आप देख सकते हैं। पर फिलहाल के लिए हम सीरीज को कंटिन्यू नहीं करने वाले और बहुत सारी मूवीज़ का रिव्यू करने वाले, तो ज्वाइन कीजिए उस रिव्यू को और इन्जॉय कीजिए चैनल में जुड़कर। तब तक के लिए मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में। अपने विचार नीचे कमेंट लिखना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलता है अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।